हेलो। तो मेरा नाम है अभिषेक। तो आज हम देखते हैं कि हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज। तो इन अ शॉर्टकट इफ आई से like retail traders generally should be safe in buying mutual funds or like investing in like gold etc. And they should be very conservative, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है एंड बहुत एजुकेटेड होना है। रिटेल ट्रेडर्स जो भी जॉब होल्डर एंड बिजनेस ओनर्स हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। डोंट गो इनटू डे ट्रेडिंग, डोंट गो इनटू ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और गैम्बलिंग और एनीथिंग, डोंट गो इनटू ऑल दोस। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप जनरली कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में। इवन आप स्टॉक से पहले म्यूचुअल फंड में ही स्टार्ट कीजिए। और स्टॉक्स क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा बढ़ेगा, कौन सा कमेगा। तो गो विथ म्यूचुअल फंड। एंड म्यूचुअल फंड के भी डिफरेंट वेज है, लाइक स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप। लार्ज कैप इज़ जनरली द मोस्ट सेफर। तो लार्ज कैप में यू शुड बी गुड टू गो। उसके बाद अगर अब जो भी मैं बताने जाऊँगा वो थोड़ा रिस्क में आएंगे। ठीक है। स्विंग ट्रेडर्स, आई एम सेइंग दिस फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। स्विंग ट्रेडर्स इज समवन लाइक वो शेयर को बाय कर लेंगे, कुछ दिन बाद अगर वो बढ़ गया तो बाय बेच देंगे। 1 महीना, 10 दिन, 5 दिन। अब अगर उसको शॉर्ट सेल भी वैसे ही कर सकते हैं, अभी बेच देंगे, फिर अगर उसका प्राइस कम गया बाद में उसको लिक्विडेट करके प्रॉफिट बना लेंगे। तो लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट एंड द फॉरमोस्ट बेस्ट वे फॉर इन्वेस्टमेंट। 100% बेस्ट। म्यूचुअल फंड ये सब इज़ द बेस्ट एंड द गुड वे। सो मेजॉरिटी इसी से पैसा बनाते हैं जो भी प्रॉफिट बना रहे हैं रिटेल ट्रेडर, और बाकी सब लोग लॉस करते हैं लॉन्ग टर्म में। स्विंग ट्रेडर्स में अब इधर परसेंटेज ड्रॉप होते जाएगा। इंट्राडे में बहुत कम लोग कमाते हैं, मे बी 1 to 5% ऑफ टोटल जो भी है वो बनाते हैं, बाकी 95 से 99% लॉस करते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। ऑप्शन ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग का ही वो एक डिटेल्ड पार्ट है जो कि मैं बाद में समझाऊंगा। इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज़ अ वेरी गुड फॉर बिगिनर्स एज वेल। अब इंडेक्स में इज़ अ वेरी सेफ, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन। म्यूचुअल फंड इज़ वेरी सेफ। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं आपका पोर्टफोलियो के लिए। तो लर्न बिफोर यू अर्न। ठीक है। अंडरस्टैंड ऑलवेज द बेसिक्स। अब अगर आपको ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो और छोड़ दो। पर अगर आपको स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है तो आप इसका बेसिक्स समझो कि स्टॉक्स क्या है, कैसे ऑपरेट करते हैं, बॉन्ड्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर्स क्या है। स्टडी वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर लाइक वॉरेन बफेट, रे डालियो, लोग पैसा बनाए कैसे हैं। बुक्स पढ़ सकते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, कॉमन स्टॉक्स, ट्रेडिंग इन द जोन, काफ़ी अच्छा बुक है ये। और ये काफ़ी अच्छा बुक है। फोकस ऑन स्ट्रैटेजी। अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अपना जो भी सेविंग्स है मंथली वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने, उसको एसआईपी बोलते हैं। पर अगर आप स्ट्रैटेजी आप और थोड़ा बनाना चाह रहे हैं जो कि फिर से रिस्की होता है, वो ज़्यादातर टाइम बैकफायर कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं आप कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे। स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, क्वांट खुद का क्वांट एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। और कैपिटल को स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बनाएं। आप 5-10 हज़ार का एसआईपी से स्टार्ट करें, हर महीना बढ़ाते जाएं एसआईपी को अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से और आपका नॉलेज और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते जाइए, फिर वो बढ़ते जाएगा। कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक ही स्टॉक में एक साथ पैसा डालना, ये इवन एक ही म्यूचुअल फंड में एक साथ सारा पैसा डालना, ये गैम्बलिंग कभी नहीं करना। थिंकिंग ऑफ इट एज इजी मनी, इट इज़ द मोस्ट difficult way to earn money in the financial market, the stock financial markets। रिस्क कंट्रोल, ये ट्रेड वाइज है। जर्नल, ये सब इन डेप्थ है। इंडेक्स फंड इज द सेफेस्ट, म्यूचुअल फंड इज द सेफेस्ट। ETF इज यूज्ड इन इंटरनेशनल मार्केट बट नैस्डैक इज अ इंडेक्स। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये आर्बिट्रेज कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये काफ़ी एक्सपर्ट लोगों के लिए ही है, नॉट फॉर एवरीवन। इट इज़ ओनली फॉर वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल। कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है कि यू जस्ट मिमिक सक्सेसफुल ट्रेडर्स। अब वो एक ट्रेड उठा रहे हैं, सपोज दे आर बाइंग 100 क्वांटिटी एट 100 रुपीज़। तो आपके हिसाब से आपका वन क्वांटिटी
उतना प्राइस पे ही आपका वन क्वांटिटी बाय हो जाएगा उस प्राइस पे। फिर वो जब सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन भी सेल हो जाएगा। तो वो जो अपना रिटर्न बना रहे हैं वो अपना कैपिटल भी बना रहे हैं और आप भी उस वही रिटर्न मैच कर रहे हैं पर आपका कैपिटल के हिसाब से, और कुछ प्रॉफिट वो अपना ले सकते हैं, बट इट इज़ वेरी लेस कॉमन, नॉट कॉमन। और डिविडेंड इन्वेस्टिंग, सेलिंग ऑप्शन, ये सब मत, ये बहुत एडवांस लेवल्स हैं इस सब। एज के ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम, अगर आप बहुत टाइम देना, टाइम इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच मनी यू मेक, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। इनफैक्ट जो सबसे पेशेंट होते हैं, जो बहुत कम टाइम देते हैं, बिल्कुल देखते नहीं है, बस इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं, वो ही बनाते हैं 99% टाइम वो पैसा बनाते हैं, बाकी लोग लॉस करते हैं। Time you can give, but it is more time is given by day traders and swing traders and quant traders। रिस्क टॉलरेंस, आपका रिस्क के हिसाब से, अगर आप बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, खुद का कंपनी आप रिसर्च कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं।